गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 ओणम बाहर के प्रश्न उत्तर और अभ्यास। ओणम का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ओणम का त्यौहार केरल में मनाया जाता है। ओणम का त्यौहार कब मनाया जाता है? जब किसान फसल काट कर खलिहान भर लेते हैं तब ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। ओणम के दूसरे दिन को क्या कहते हैं? ओणम के दूसरे दिन को तिरु ओणम कहते हैं। नौका दौड़ प्रतियोगिता कहाँ पर होती है? नौका दौड़ प्रतियोगिता अरानमुला नामक जगह पर होती है। आगे लिखित प्रश्न है बेटा, लक्ष्मी बच्चों को गांव की सुंदरता के विषय में क्या बताती है? लक्ष्मी बताती है कि मेरा गांव बहुत सुंदर है। पूर्व दिशा में पर्वत है। जब सूरज निकलता है तो समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं। महाबली कौन थे? उनके विषय में लोगों की क्या मान्यता है? महाबली राजा थे तथा उनके विषय में लोगों की मान्यता है कि भगवान विष्णु के वरदान के अनुसार वे हर साल अपनी प्रजा को देखने के लिए आते हैं। अब आगे हैं, ओणम के अवसर पर क्या क्या होता है? ओणम पर भगवान विष्णु और राजा महाबली की पूजा की जाती है। इस दिन स्त्रियां आंगन को गोबर से लीपकर फूलों से पुक्कलम बनाती हैं। घर में पकवान बनते हैं और लोग मिलजुल कर प्रतिभोज आयोजित करते हैं और खेल कूद, कविता, प्रसंग, संगीत, नृत्य आदि में हिस्सा लेते हैं। अराणमुला में नौका दौड़ होती है। आपके अनुसार ओणम की प्रतीक्षा केरलवासी क्यों करते होंगे? ओणम का उत्सव राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। लोग इसे फसल और उपज के लिए भी मानते हैं। यह त्योहार केरल वासियों की पुरानी परंपरा के रूप में जुड़ा है। इसके अलावा ओणम में बनने वाले स्वादिष्ट पकवान, खेल कूद, कविता, प्रसंग, संगीत, नृत्य और नौका दौड़ के कारण केरल वासियों की प्रतीक्षा का कारण बना रहते हैं कि वो बहुत इंतजार करते हैं कि कब ओणम आए। अब आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बेटा, सही विकल्प में ठीक का निशान लगाना है। ओणम में विष्णु और महाबली की मूर्तियों को सजाते हैं किससे? चावल के आटे और सफ़ेद फूलों से। क्या कोटिकली नृत्य में भाग लेते हैं महिलाएं और लड़कियां? ओणम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन कौन सा होता है? दूसरा। आगे वचन बदलने बेटा इनके, सहेली सहेलियां, लहर लहरें, बच्चा बच्चे, बगीचा बगीचे, तैयारी तैयारियां, ताली तालियां, टोली टोलियां, स्त्री स्त्रियां, सब्जी सब्जियां। आगे कह रहा है बेटा कि हमें इनका काल बताना है। ठीक है, काल सूचक शब्द को रेखांकित करना और बताना है कि कौन सा काल है। ठीक है, मैं शाम को तुम उत्पम बनाकर खिलाऊंगी। तो शाम और कौन सा काल हो गया इसमें? भविष्य काल। ठीक है, जंगली फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं। कौन सा काल हो गया इसमें? वर्तमान काल। तीसरा, पग रखने के लिए महाबली ने अपना सिर झुका दिया था। कौन सा काल? भूतकाल। भाई झुका दिया था, भूतकाल है ना, पास्ट में हुई थी ये बात। आगे है, ओणम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो मनाते हैं कौन सा हो गया इसमें? वर्तमान काल। दादी ने विष्णु अवतार की कथा सुनाई थी। कौन सा काल हो गया? भूतकाल, यानी कि उन्हें पास्ट में सुनाई थी, पहले सुनाई होगी ना उस बच्चे को। घर में त्योहारों पर खूब पकवान बनेंगे। तो इसमें बनेंगे आ गया और कौन सा काल हो गया? भविष्यत काल। आगे विशेषण के जोड़े बनाने बेटा। ठीक है, ऊपर हेल्प बॉक्स दिया गया, हमें इसमें से ढूंढना है। जंगली फूल, नए कपड़े, सफ़ेद द्रोण पुष्प, विशेष खेल, स्वादिष्ट फल, रंग बिरंगी तितलियाँ, हजारों लोग, बहुत सहेलियाँ। तीसरा, पग, सुंदर मूर्तियाँ। आगे बेटा हमें इनमें विराम, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित स्थानों पर विराम चिन्ह लगाना है। ठीक है, दीदी आपका गांव कैसा है? तो हमने क्या लगा दिया इसमें? दीदी आपका गांव कैसा? वो क्वेश्चन भी तो पूछ रही है ना। ठीक है, आगे हाँ है न समुद्र भी और नदी भी। तो देखो यहाँ पर क्या वो थोड़ा सा रुकी है। हाँ है न, इसमें विषमयादि आ गया, समुद्र भी और नदी भी। ओणम के भोज में चावल, सब्जियां, खीर, पापड़ और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं। तो देखो ओणम के भोज में थोड़ा सा रुकी है, अल्प विराम, सब्जियां, खीर,
पापड़ और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं। अंत में क्या आ गया, हमने क्या लगा दिया, वाक्य पूरा हुआ है तो पूर्ण विराम। और क्या क्या करते हैं दीदी, वो क्या पूछ रहा है इनसे, दीदी से, क्वेश्चन, तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया हमने, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया ना, वो प्रश्न पूछ रहा है। आगे बेटे इस गद्यांश को पढ़ना और प्रश्नों के उत्तर देनी है। उत्तराखंड प्रदेश में शिवालिक पर्वत श्रेणियों से घिरा जिम कॉर्बेट उद्यान देशी विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस उद्यान में एक और राम गंगा नदी बहती है। दक्षिण पश्चिम किनारे पर कालागढ़ बांध और बीच में राम गंगा सरोवर इसकी शोभा को बढ़ाते हैं। कॉर्बेट उद्यान का मुख्य आकर्षक वहां निर्मित बांध। यहाँ आने वाले अधिकांश पर्यटक हाथियों पर बैठकर वन्य जीवन का आनंद लेते हैं। अभयारण्य का भ्रमण करने के लिए काफ़ी संख्या में सड़कें और कच्चे मार्ग बने हुए हैं। जिम कॉर्बेट उद्यान कहाँ पर है ये उत्तराखंड प्रदेश में है। उद्यान का मुख्य आकर्षण क्या है बेटा, वहाँ पर निर्मित बांध। पर्यटक हाथियों पर बैठकर किसका आनंद लेते हैं, अभयारण्य की वन्य जीवन का आनंद लेते हैं। अभयारण्य का भ्रमण करने के लिए क्या सुविधाएं हैं, अभयारण्य का भ्रमण करने के लिए काफ़ी संख्या में सड़कें और कच्चे मार्ग बने हुए हैं। बेटा वीडियो में से देख के क्वेश्चन आंसर करने हैं, समझना है। अगर नहीं आता है तो बाकी मैम आपको लाइव क्लासेस में समझा देंगे। ओके, बाय क्लास।